तो गाइज अमेरिका के बॉस यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया कि भारत के अंदर सारे के सारे लोग हक्के बक्के रह गए। ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि अमेरिका ने भारत के इलेक्शंस में लोगों को वोट डालने के लिए यानी कि जो भी वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए। अब इस बात को सुनने के बाद भारत के अंदर जो सियासी भूचाल है, पॉलिटिकल स्टॉर्म है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हुआ एक्चुअली ये है कि एक दिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, अमेरिका ने भारत के जो भी इलेक्शंस हुए थे उनमें वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, इसके लिए उन्होंने 21 मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, यानी कि हमारे हिसाब से करीब 120 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब ये बात उन्होंने तब कही जब उनकी सरकार में एक नई टीम जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE, इसने ऐसा कहा कि वो कुछ पैसे खर्च करने से रोक रहे हैं। अब इस टीम के बॉस हैं मशहूर बिजनेसमैन एलोन मस्क। अब मस्क ने ऐसा कहा कि वे सरकार के बेकार के खर्चों को कट डाउन करना चाहते हैं। वे जो भी फालतू के खर्चे हैं या फिर बेकार के खर्चे हैं उनको वे कम करना चाहते हैं। लोगों के जो भी टैक्स के पैसे हैं उनको ये इस तरीके से बर्बाद नहीं होना देना चाहते। अब इस बात को सुनने के बाद जो माहौल था वो और ज्यादा गर्म हो गया। ट्रंप ने इस बात का क्लेम किया कि 21 मिलियन डॉलर्स भारत को एक अमेरिकी एजेंसी के जरिए दिए गए थे जिसका नाम USAID है। ये USAID जो है वो कोई चीज नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1960 से दुनिया भर के जो भी देश हैं उनकी मदद करने के लिए काम कर रही है। अब ट्रंप का ये कहना है कि ट्रंप के पास तो पहले से ही ढेर सारा पैसा है, तो वहां पर अमेरिका को वोटर टर्नआउट यानी कि लोग वहां पर ज्यादा वोट डालें, इसके लिए पैसा क्यों खर्चा करना चाहिए। उन्होंने तो ये इशारा भी कर दिया कि शायद ये पैसा किसी और को इलेक्शन में जिताने के लिए यूज किया गया है। बस फिर क्या, इस बात को सुनने के बाद भारत के अंदर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज यानी कि जो सियासी हंगामा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सब लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और माहौल जो है वो गर्मा गर्म हो गया। तो भारत में जो अभी रूलिंग पार्टी है यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है अभी करंट में सत्ता में है यानी कि जो बीजेपी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने इसे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बताया यानी कि विदेशी ताकतों को हमारे इलेक्शंस में हाथ बताया। अब बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने ये कहा कि ये साफ सबूत हैं कि भारत में जो भी इलेक्शन हुए थे उनमें बाहर से कोई इलेक्शन में टांग अड़ा रहा था। उन्होंने उंगली विपक्ष की पार्टी के ऊपर उठाई जो कि कांग्रेस है और ये कहा कि शायद उनकी साजिश हो, लेकिन कांग्रेस ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया, इसको एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं हुई और ये बोला कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है, वो बिल्कुल बेसलेस है। कांग्रेस के जो लीडर हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा कि सरकार को सामने आकर ये बताना चाहिए कि USAID जो है उसने पिछले कई सालों में भारत को कितनी मदद दी है। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि DOGE और USAID क्या है। जब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका के दूसरे कार्यकाल में प्रेसिडेंट बने या फिर दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, तो उस टाइम पर उन्होंने ये कहा कि वे अमेरिका के इकोनॉमी को, अमेरिका की जो भी आर्थिक व्यवस्था है उसको वे मजबूत करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक नई टीम बनाई जिसका नाम है DOGE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस टीम का ये काम है कि सरकार के जो भी खर्चे हैं उनको कट डाउन करना है, उनको कम करना है और कुछ नौकरियों को खत्म करना है ताकि पैसे बचें। अब इसकी कमान दी गई है एलोन मस्क को जो कि ओनर है टेस्ला के और स्पेसएक्स के। अब मस्क ने USAID के ऊपर निशाना साध दिया। तो USAID जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में मदद करती है। मस्क ने इसको क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन तक कह दिया। उनका ये कहना था कि जो USAID है वो फालतू के कामों में अपना पैसा उड़ा रही है या फिर फालतू खर्चा कर रही है। मतलब वे ये चाहते हैं कि ऐसे खर्चों को रोका जाए, तो बस डोनाल्ड ट्रंप और मस्क मिलकर ये सब खेल खेल रहे हैं। तो 16 फरवरी 2025 को DOGE नाम की ये जो कंपनी है उसने एक लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में ये बताया गया कि अमेरिका के जो भी लोग हैं उनके टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होने वाला था, लेकिन अब वो पैसा खर्च नहीं होगा, मतलब वो कैंसिल हो गया है। इस लिस्ट में एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी कीमत थी
486 मिलियन डॉलर्स। अब ये जो पैसा था वो कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी कि CEPPS इसके लिए था। अब इस बड़े अमाउंट में से 21 मिलियन डॉलर्स जो कि करीब 180 करोड़ रुपए हो जाते हैं, भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए थे। भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, इसके लिए ये पैसा खर्च होने वाला था। इसके अलावा जो 22 मिलियन डॉलर्स थे वो मालडोवा नाम के एक देश में इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस बनाने के लिए थी। इसी के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और कुछ एशियन कंट्रीज थी, उनके लिए भी पैसा था। लेकिन अब ये जो सारी प्लानिंग थी वो सारी की सारी कैंसिल हो गई है। तो सोचिए अब इतना सारा पैसा कहाँ पे जा रहा था और इसको अचानक से रोक भी दिया गया है। अब ट्रंप ने इस मूव को डिफेंड करते हुए यानी कि ये जो फैसला लिया गया है इसको सही ठहराते हुए ये कहा कि भारत जो है वो एक अमीर देश है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, तो फिर भारत को अमेरिका के जो पैसे हैं उसकी क्या जरूरत है। उन्होंने मियामी में एक बड़ी मीटिंग में इसको बोला। मुझे लगता है कि वो किसी और को इलेक्शन में जिताने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को ये बात बतानी चाहिए और ये उन्होंने तब कहा जब हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे और उनसे वे मिले थे। अब ये जो मीटिंग हुई थी इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात की उन्होंने, जैसे कि जो मिलिट्री सेल्स है यानी कि मिलिट्री में जो भी वेपन्स की सेल है, एनर्जी एक्सपोर्ट्स है, भारत और अमेरिका के बीच में जो भी ट्रेड को लेकर डील है, दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है उसको और ज्यादा मजबूत करने की बात चल रही थी और अचानक ट्रंप ने ये बड़ा बम फोड़ दिया। तो बात कर लेते हैं कि इसके बाद अब भारत में क्या हुआ। बीजेपी ने इस बात को लेकर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उनके एक बड़े नेता अमित मालवीय जो हैं उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लंदन में 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ बोल रहे थे। उस वीडियो में राहुल गांधी ये बोल रहे थे अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत में जो भी डेमोक्रेसी है उसका एक बड़ा हिस्सा खतरे में है। अब मालवीय ने इस बात को पकड़ लिया और ये बोला कि राहुल गांधी तो विदेशी ताकतों से गुहार लगा रहे थे कि वे भारत के मामलों में टांग अड़ाएं, इंटरफियर करें, मतलब वे सिंपली बाहर से मदद मांग रहे थे। मालवीय का ये जो इशारा था वो शायद से 21 मिलियन डॉलर्स जो कि ट्रंप ने बोले थे वे कांग्रेस की मदद के लिए आए थे। मतलब बीजेपी ये कह रही थी कि जो कांग्रेस है वो विदेश से पैसा लेकर और जो सपोर्ट लेकर भारत में कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। अब कांग्रेस ने ये जवाब दिया कि ये सारी की सारी बातें फालतू की हैं, मतलब पूरी बकवास दी हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा कि जो ट्रंप का दावा है उसमें कोई भी दम नहीं है। उनका ये कहना था कि सरकार को ये सामने आकर ये बात का खुलासा करना चाहिए, ये भी पूरी कहानी बतानी चाहिए कि USAID की भारत के अंदर फुल हिस्ट्री क्या है। उन्होंने ये पूछा कि पिछले कुछ सालों में USAID ने भारत के जो भी सरकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कितनी मदद दी है और इसका हिसाब देना चाहिए। अब भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रंप का ये जो बयान है वो बड़ी परेशानी पैदा कर देने वाला है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा कि आगे क्या होता है, इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो अभी अंडरवे है। तो गाइस इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो भी विदेशी ताकतें हैं वो भारत के इलेक्शंस में दखल दे सकती हैं या फिर ये बीजेपी और कांग्रेस का केवल पॉलिटिकल गेम है। अगर 21 मिलियन डॉलर सही में भारत में आए होते तो इसका यूज किस तरीके से हो सकता था। आपको जो कुछ भी लगता है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।